गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है कव्वाली कव्वाली क्या होती है? आपने सुनी होगी कव्वाली। फिल्म में, सिनेमा में आपने कव्वाली को देखा है। आपको अंदाज़ा है कव्वाली क्या होती है। कव्वाली का जो इतिहास है वो 700 वर्ष पुराना है। जो काव्य विधाएँ है, जिसमें कविता है, जिसमें गज़ल है, नई कविता है, दोहे, ये जो अलग अलग काव्य विधाएँ हैं उसमें कव्वाली एक लोकप्रिय विधा है। काव्य की ही विधा है और इसको लोकप्रियता प्राप्त है। यह जो कव्वाली है वो किसी की तारीफ में या शान में गाया जाने वाला गीत होता है, या हम इसे कविता भी कह सकते हैं। कव्वाली लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि कव्वाली में किसी की शान या किसी के बारे में तारीफ़ की जाती है, और इसीलिए वो तारीफ़ वाला या शान वाला जो गीत होता है वह कव्वाली कहलाता है। वह एक कविता ही होती है। अभी आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उस कविता के ज़रिए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो भारत माता है, उस भारत माता के रथ के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। और स्त्री और पुरुष इन दो दलों की नोक-झोंक हो रही है, और वो नोक-झोंक पेश करते वक्त शूरवीर इतिहास के जो स्त्री पुरुष हुए हैं उन पात्रों का वर्णन करते हैं। और इसीलिए पहला जो पद है वह लड़कों के लिए है। लड़के गाएंगे, वो अपने बारे में बताएंगे। और दूसरा जो पद है वो लड़कियों के लिए है। और दोनों होने के बाद अंतिम पद जो है वह दोनों लड़का लड़की स्त्री पुरुष मिलकर प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से यह एक कव्वाली है जो आज हम देखने जा रहे हैं। और उस कव्वाली को लिखा है उमाकांत मालवीय जी ने, और उसका नाम क्या है? हम उस धरती की संतति है। हम उस धरती की संतति है। यह पूरक पठन के लिए आने वाला है। तो ये जो उमाकांत जी है उनका परिचय अगर देखे जाए तो इनका जन्म कब हुआ है? 1931 मुंबई महाराष्ट्र में उमाकांत मालवीय जी का जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 1982 में हुई है। इनका परिचय अगर हम देखने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भावों की तीव्रता और जनसरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी है। अग्रणी मतलब प्रथम स्थान पर। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। नवगीत का भगीरथ, तो नवगीत इन्होंने स्टार्ट किया है। इस तरह से वो सबसे महत्वपूर्ण नवगीत लिखने वाले कवि कहे जाते हैं, माने जाते हैं। आपने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। और इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उनका नाम है मेहंदी और महावर, और दूसरा है देवकी, रक्तपथ, सुबह रक्त पलाश की। ये इनके कविता संग्रह है। तो आज जो हम कव्वाली देखने वाले हैं, हम उस धरती की संतति है, ये कव्वाली लिखी है उमाकांत मालवीय जी ने। तो आइए अब हम देखेंगे ये कव्वाली। इस कव्वाली के ज़रिए उमाकांत जी हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं एक कव्वाली।